आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे लीगल रीजनिंग के बारे में, जो क्लैट का 25% सब्जेक्ट कवर करता है। लीगल रीजनिंग क्या है, लीगल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, कितना मार्किंग है इसका, कितना मार्क्स का है ये, और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और वो टिप्स कौन से हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूंगी लीगल रीजनिंग के बारे में। लीगल रीजनिंग का जो बेसिकली मतलब होता है वो है रीजनिंग स्किल्स। आपकी रीजनिंग स्किल्स कैसी है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका रिसर्च स्किल्स कैसा है। तो आपकी एप्टीट्यूड, आपकी रिसर्च स्किल और आपकी रीजनिंग स्किल्स, ये तीन चीज लीगल रीजनिंग में देखी जाती है। क्या इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा लीगल नॉलेज की जरूरत होती है? द आंसर इज नो। लीगल नॉलेज की इतनी ज्यादा जरूरत इसमें नहीं होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें सबसे ज्यादा कवर होते हैं? लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चार सब्जेक्ट अधिकतर कवर लीगल रीजनिंग में होते हैं। लास्ट नंबर्स कितने का है? ये 35 से लेके 39 मार्क्स का ये आता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0 से लेके 0.25% का इसका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं वो क्या टिप्स है जो मुझे लीगल रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला पाएगा। फर्स्ट टिप्स स्टार्ट करने से पहले जो लीगल रीजनिंग की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। लीगल रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें आपके सामने में आंसर रखा हुआ है। यू हैव द आंसर। आपको वो रिसर्च स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितने सही तरीके से उस आंसर को निकाल पाते हो। तो आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज दैट इजी एक्चुअली। सो द फर्स्ट टिप्स जो लीगल रीजनिंग के लिए आपको जरूरत पड़ेगी वो ये है कि आपका जो अपना जो लीगल नॉलेज है वो आप कभी भी एप्लीकेबल ना करें जब भी आप एमसीक्यू का आंसर कर रहे हो, या एडवाइजेबल नहीं होता है। तो नाउ द क्वेश्चन विल कम इन द माइंड व्हाई। द रीजन इज जो पैराग्राफ दिया गया है और इस लीगल रीजनिंग जो आज के आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। एक पैराग्राफ आता है 450 to 500 वर्ड्स का, एक आर्टिकल होता है बेसिकली। दैट मीन्स वो किसी का ओपिनियन होता है, लीगल ओपिनियन होता है। तो जो भी जिसका भी वो लीगल ओपिनियन है वो उसने लॉ को अपने हिसाब से वो ओपिनियन उसमें डाला है। तो आपका लीगल नॉलेज को उसके साथ में कंपेयर नहीं करना है। आपको उस पैराग्राफ पे आपको कंसंट्रेट करना है, और उस पैराग्राफ में उस लॉ को किस तरह से बताया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करके जो एमसीक्यू है उसको जवाब देना है। तो अपना लीगल नॉलेज को एप्लीकेबल ना कीजिए। सेकंड जो टिप है वो इसी फर्स्ट से ही कनेक्टेड है। वो है आपके इमोशनल व्यूज। अपने इमोशनल व्यूज को भी उस आर्टिकल के व्यूज के साथ में मत मिलाइएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है। तो जब भी आप एमसीक्यूज दे रहे हो, शायद उसमें कोई एक आंसर होगा जो आपको इमोशनली लगता है वो सही है। मेरे हिसाब से मैं होती हूँ जगह पे तो मैं ऐसा करती, बट दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग, बिकॉज वहां पे आप नहीं हो ना, आर्टिकल तो किसी और ने लिखा है। तो वो अपने हिसाब से वो क्या करता है, आपको उसका जवाब इसमें देना है। तो आपको जो इमोशनल व्यू है वो भी आपको एप्लीकेबल इसमें नहीं करना है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है लीगल रीजनिंग करने के लिए। आपको 450 से लेके 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल पढ़ना है, उसके हिसाब से उसके एमसीक्यूज को आपको जवाब देने हैं। दैट सिंपली मीन्स कि आपको जो लीगल नॉलेज जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, इन द सेंस कि लीगल वर्ड्स से आप फेमिलियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स जो भी होते हैं, खासकर जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स से हुआ, कॉन्ट्रैक्ट से हुआ, आईपीसी से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी सीनियर लॉयर्स के हैं, जजेस के हैं, रिटायर्ड जजेस के हैं, प्लीज गो थ्रू दैट। ज्यादा से ज्यादा उसे पढ़िएगा उन आर्टिकल्स को। बहुत सारे आजकल वेबसाइट है, लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे लीगल आर्टिकल्स आते रहते हैं। लेकिन ये सीनियर्स का ही आप पढ़िएगा, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप तुरंत उसके साथ में जो लॉ के साथ, जो लॉ लैंग्वेज के साथ आपकी जो फेमिलियरिटी जो होगी वो आपकी बढ़ते जाएगी। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लीगल रीजनिंग, कि आपको पूरा पैराग्राफ एक टाइम के अंदर में कंप्लीट करना है। पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज के भी जवाब देने हैं। ऑलराइट, सो ये टाइम मैनेजमेंट आपके पास में होना बहुत जरूरी है। चौथा, ऐसे आर्टिकल्स को जरूर पढ़िएगा जिसमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे अधिकतर ऐसा आ भी सकता है जहाँ पे एक ही पैराग्राफ में दो कॉन्सेप्ट, एक ही लॉ के दो कॉन्सेप्ट के बारे में या दो प्रिंसिपल के बारे में
बात हो सकती है। तो आपको उसके साथ में फेमिलियरिटी होती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो यूजुअली ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए जहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो मेक योर आंसरिंग दोज थिंग्स वेरी इजी। आप क्या करें जब कोई एक ऐसा बात उसे बोल दिया गया है, एमसीक्यू में ऐसा प्रिंसिपल बोल दिया गया जिसके साथ में आप बिल्कुल आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट उस पैराग्राफ में डाल दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? सबसे बेस्ट उसमें ये रहता है कि आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि देखिए आंसर तो आपके सामने में ही है ना। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और जितने भी आंसर्स है, 4 आंसर जो है उसको पढ़िए, और जो पैराग्राफ आपने जो पढ़ा है आप ये इसमें कंपेयर करिए कि जो पैराग्राफ जो बोल रहा है उसमें कौन सा आंसर सबसे ज्यादा फिट बैटर है, ज्यादा इसमें वर्ड्स मैच हो रहे हैं, है ना। तो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व, अगर जहां पे आपको प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहा है। द लास्ट टिप इज, जो मुझे लगा मुझे पहले बताना चाहिए था बट नेवरदलेस, वो ये है कि जब भी आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो, आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो पैराग्राफ आ रहा है ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, या फिर आईपीसी से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, या फिर यू नो जो भी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है कौन से सब्जेक्ट से है, तो पहले बार आपको सब्जेक्ट वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज उसमें आपको ये देखना है डेफिनेशंस, जहां कहीं भी डेफिनेशंस बोला गया है उस डेफिनेशन को 1 या 2 बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज आते हैं अधिकतर वो डेफिनेशन से ही उठकर आते हैं। तो डेफिनेशन का जो पोर्शन होता है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान लगा के उसको पढ़ लीजिएगा। तो दीज आर द टिप्स which you need to keep in mind while going and doing your legal reasoning skills. ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर के जो पेपर्स है उसको कवर कीजिएगा, आर्टिकल्स को कवर कीजिएगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो होते हैं उस पे जाइएगा, तो यू कैन गेट योरसेल्फ फेमिलियर, ताकि टाइम मैनेजमेंट को जो सबसे बड़ा इशू लीगल रीजनिंग में रहता है वो क्लियर आउट हो सके। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं डाल रही हूँ वो आपको पैराग्राफिंग कैसे करना है, आपके जो पैराग्राफ है उसमें नंबरिंग कैसे करना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू वॉच इट, ताकि आपको पता चले कि द मोमेंट यू डू दैट करेक्टली आप एमसीक्यूज को आंसर बहुत आराम से कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू, टू एवरीवन, कि आप अच्छे से दे सको और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लीगल रीजनिंग में ले सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।